जो गेस्ट होते हैं उनसे ओथ लेते हैं जनाब, हलफ लेते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। राइट हैंड प्लीज। हाँ ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल जी। जो कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और जहाँ सच बोला ना जा रहा हो वहाँ खामोश हो। हाँ वहाँ खामोश, हाँ ये ठीक है, खामोशी ज्यादातर जिप ही रहेगा। कुछ और बोल दीजिएगा, पर खामोशी मेरे ख्याल से टीवी पे अच्छी नहीं लगी, पर कुछ और बोल दीजिएगा। अच्छा जी, पहला सवाल जो आप दोनों से मेरा है वो ये है कि अपनी कोई ऐसी आदत जो आपको पता है कि बुरी है लेकिन आप उससे जान नहीं छुड़ा पा रहे। माइन इज लाइक, मुझे बहुत मुश्किल होती है किसी को हर्ट या नो करने में। आई नीड टू लर्न दैट कि नो कैसे बोलना, कि नो कैसे कहते हैं। यू हैव टू टेक अ स्टैंड। तो लोग जो आपसे धार मांगते होंगे तो बड़े मैं खुश रहते होंगे। हाँ, उनको पता है तो ना ही नहीं कर सकते। ना ही नहीं कर सकती, तो मुझे इस पे काम करना है वाकई। आई हैव टू। मेरी जो बुरी आदत है जिससे मैं छुटकारा हासिल करना चाह रहा हूँ वो है कि रात को जब मैं बिस्तर में लेट जाता हूँ तो मेरा फ़ोन जो है वो मेरे हाथ में होता है और मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम 10 फुट दूर मुझसे हो। इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपने से दूर रखना जो है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और आंखें बहुत इससे सफर करती हैं। हाँ, जिसका मैं भाषण बैठ के बहुत दे रहा होता हूँ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को दूर रखिए, बच्चों को इससे दूर रखिए, खुद भी दूर रहिए, लेकिन मैं खुद उस वक्त जिस एडिक्शन है डूम स्क्रॉलिंग, बिल्कुल एडिक्शन है कि वो कहता है अच्छा बस ये अभी 2 मिनट, ये अभी 2 मिनट, वो 2 मिनट खत्म नहीं होते और वो कई बार आधा पौना घंटा। ये तो मेरे ख्याल में सबकी दिल की बात है। एवरीबॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट। ये बुरी आदत, क्योंकि अब जो नई रील शुरू होगी, जी हाँ, एक रील खत्म होती है तो आप दूसरी रील देख रहे हैं। अच्छा, इससे ना एक और चीज भी आई है, आपके पेशेंस खत्म होते जा रहे हैं। बिकॉज आप रील का, आपको इतना वो आदत पड़ गई है स्क्रॉल करने की कि जरा सा लंबा कोई चीज आती है आप उसको अटेंशन का टाइम स्पैन आपका कम हो गया है। कोई आपको अगर वॉइस नोट भेज दे, आप उसको 2 की स्पीड पे सुन रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो। बिल्कुल सही, दैट व्हाट आई आल्सो डू, कि 1.5 या 2 की स्पीड पे। एंड आई नोटिस कि पेशेंस खत्म हो रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, जिंदगी का कोई ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि बहुत देर में लिया, ये फैसला पहले कर लेना चाहिए था? शादी देर से करनी चाहिए। ये तो उलट बता रही हैं फिर। ये वो है जो जल्दी कर लिया, देर से करना। एग्जैक्टली, जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप जी वैसे क्यों कह रही हो? और आप कितनी यंग थे जब आपने शादी की थी? आई वाज 17 ओनली। और मैं किसी को भी नहीं कहूंगी कि इतनी जल्दी शादी करनी चाहिए। हालांकि इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट वो प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि आपके बच्चे भी आपके साथ बड़े हो जाते हैं, आप उनके साथ खेल कूद सकते हैं, बट आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइफ का क्या होता है? अच्छा, वैसे ना जल्दी शादियों के माँ बाप यही रीजन देते हैं कि जी चले बच्चे साथ पैदा करें ना तो बच्चे साथ गलत है ना। आप लिटरली, मैं ग्रो ही बाद में करी हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था, तो वो जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, मैच्योरिटी होती है, वो नहीं आती। फिर आप उसमें बहुत गलत फैसले भी करते हैं, सफ़र भी करते हैं, अपने आप से भी लड़ रहे होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। और आपके मुताबिक सही उम्र क्या है शादी की? इट शुड बी 23-24। बिल्कुल 23-24 पढ़ाई कंप्लीट करें, थोड़ा सा मैच्योरिटी आए, आप समझें चीज़ों को, कैसे आप बच्चे हो रहे हैं, आपको नहीं पता। हाँ, यू नो, आपकी अपने लिए ज़रा मुश्किल होती है। और आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा फैसला जो देर से लिया हो? सही बताऊं, बहुत मुश्किल सवाल है। और एनी जब जवाब दे रही थी मैं सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। मैं इतना मुतमईन हूं अपनी ज़िंदगी के हर फैसले से और दौर के ज़िंदगी के हर दौर के उस नए स्टेप से कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। अगर आप मुझसे कहें कि मैं अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करूं और कल से पॉइंट ए से दोबारा से शुरू किया जाए, यकीन जानिए, खुदा गवाह है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसे ही गुजारना चाहूँगा, बशमूल उन तमाम फैसलों के जो बज़ाहिर शायद गलत भी किए ज़िंदगी में, लेकिन मैं अब भी उन फैसलों को उसी तरह से करना चाहूँगा। क्योंकि कई बार मदिया, ज़िंदगी का कोई बज़ाहिर गलत फैसला जितना आपकी तकमील कर रहा होता है, जितना आपको मुकम्मल कर रहा होता है, मजबूत कर रहा होता है, वो सब गुड वाले फैसले नहीं कर रहे हो। आपका उस्ताद ही सबसे अच्छी आपकी गलतियां हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं तो हर जिंदगी का फैसला बिल्कुल ऐसे ही लेना चाहूँगा जैसे अब तक लिया। लेकिन आप जब गलत फैसला करते हैं तो अल्लाह मैंने आपको ये इतना तैयार किया हुआ होता है कि आप उसको भी बड़े अच्छे अंदाज से करना शुरू कर देते हैं। बट मेरे इसमें ये था कि इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई,
मैच्योरिटी नहीं आई, ये फैसले मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले, मैं तो यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करूँ, कॉलेज हाँ, लाइफ बिल्कुल। एंजॉय करूँ। जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं, जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ कम जाती हैं। शादी में तो हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हों और किसी अजनबी ने आपकी मदद की हो? वो कहते हैं मौजज़ाती तौर पे आप कहते हैं कि वो तो अल्लाह ने किसी को भेजा था। ये तो नहीं, पता नहीं हुआ होगा, अनकॉन्शियसली याद नहीं है। हाँ, कभी किसी सिचुएशन में फंसे हो? हाँ, शायद एक बार मुझे पाकिस्तान आना था और सीट नहीं मिल रही थी, तो मैं चांस पे था, कुछ ऐसा मुझे बिल्कुल याद है, बहुत पुरानी बात है, 12-13 बरस पहले। तो मैं एयरपोर्ट मुझे याद है, एम्स्टर्डम, हॉलैंड का एम्स्टर्डम एयरपोर्ट था, और मुझे फ़्लाइट लेना था, और वो सीट्स का इशू, और मैं मुझे काम क्या था ये मुझे याद नहीं। तो वहाँ पे एक साहब ने वॉलंटियर किया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं करा लेता कुछ हाँ कुछ इस तरह से साहब थे या साहिबा थी? नहीं साहब थे। साहब थे। तो उन्होंने अपनी जो है वो उन्होंने कुछ करके, हाँ, तो आई गॉट टू दैट फ्लाइट। तो उनका तो मुझे नाम भी नहीं याद, सिर्फ इतना याद है कि साहब थे। साहब थे। तो ये एक अजनबी थे, और वाकई उस मोमेंट पे मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं था, वो शायद बाद में भी ले सकते। आई थिंक, और देखिए आज मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, तो ये जो लाइफ की छोटी छोटी चीजें होती हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, जब आप बिना जाने, और बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, और हम सबको इस पे नजर करनी चाहिए कि आप लाइफ के अंदर कई बार बिना फायदे के, बिना जाने भी किसी के लिए कुछ कर दें, तो कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल सही है, हर वक्त इसी उसमें रहना चाहिए, किसी के लिए मदद कर दें या कुछ कर दें। तो आपको अभी कोई ऐसे याद नहीं आ रहा जिसने यार मुझे किया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है ऐसा, सच। सही। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जिंदगी में आया जिसको आप दोस्त समझते थे लेकिन असल में वो कुछ और था? वो तो बहुत सारे हैं। ये तो आई डोंट नो, ये तो है, बहुत लंबा जवाब है इसका। बहुत लंबा जवाब है, किससे कहानियां भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कोई एक कि जिसका आपको यकीन नहीं आता, नाम लिए बगैर कोई ऐसी चीज जिसका आप कहे कि जी हाँ मुझे इसका यकीन नहीं आया था कि मेरे दोस्त थे लेकिन दोस्त नहीं थे। अच्छा, मेरे साथ ये कि मैं दोस्त इस हद तक बनाती हूँ, मैं बहुत अंदर नहीं घुसती दोस्ती के अंदर। आई हैव माई लिमिट्स, इसीलिए मुझे ना डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं और ना मुझे कोई मिसहैप्स होते हैं मेरे साथ। सो लाइक अगर छोटा मोटा हुआ भी होगा तो मैंने निकाल दिया। यानी कितनी बोरिंग जिंदगी। नहीं, बहुत अच्छी है, आई एम सो कंटेंट। नहीं, कोई स्पाइस नहीं, कोई मसाला ही नहीं है जिंदगी में, ना कभी किसी ने धोखा दिया, ना कोई। वो धोखे तो वो बाद में बताऊंगी ना। अच्छा, वो अलग सवाल है। अलग सवाल। लेकिन धोखा भी कहीं ना किसी जुमरे में आ ही जाता है कि आप सबसे जहाँ पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया ना, जब वहां से आपको डस्ट पड़े ना, तो वो तकलीफ क्या होता है काफी। हाँ, छोटी मोटी बातें तो हुई मेरे साथ, लेकिन ऐसी नहीं हुई कि मैं बताऊं और याद रहे मुझे कोई इतनी बड़ी बात। होगी आपके साथ ऐसी कोई चीज जिसको आप समझते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो आप वाली बात ना, वो जो असल में पैसे का नुकसान, उससे कहीं ज़्यादा रब ने मुझे बाद में दे दिया, लेकिन वो जो इमोशनल जो ट्रस्ट आपका ब्रेक होता है ना, तो वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ था। और किसी ने मुझे बहुत बड़ा फाइनेंशियल धचका लगाया था। उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी, अभी भी बहुत बड़ी रकम है। तो लेकिन ये है कि वो क्या, लेकिन इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचानेंगे। तो आपने इसका मतलब आपने उस चीज से भी, उस इवेंट से भी काफी कुछ सीखा? हाँ, ये सीखा। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं अच्छा आप देखा ना, ट्रस्ट, तुम बहुत ट्रस्ट कर लेते हो। मैंने कहा नहीं, यही तो खूबसूरती है जिंदगी की। तो क्या हुआ, बस ठीक है, मैं तो उसी तरह से ट्रस्ट करता हूँ अभी भी लोगों पे कि, लेकिन वो एक फाइनेंशियल झटका था जिंदगी के स्टेज पे, जब आप बिल्कुल ग्रोथ में होते हैं और आप अपना करियर, तो वो फाइनेंशियल झटका था। लेकिन जमा पूंजी होती है ना, जमा पूंजी होती है बिल्कुल। लेकिन ये है कि ठीक है, ये जिंदगी में छोटे मोटे धचके लगते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा दोस्तों के दिए हुए धचके थोड़े काफी तकलीफ बहुत होती है। काफी हिचकोले आपको आते हैं। इमोशनल जो ट्रस्ट होता है ना, वो जो ब्रेक होना, वो उसकी कोई कीमत नहीं। अच्छा, ये बताएं कि क्या दिल की बात दूसरे शख्स से शेयर करना या उसको कह देना अक्लमंदी है, या बात अपने तक ही रहे तो बेहतर है? क्या समझती हैं? अपने तक रहे तो नहीं, दूसरों के साथ शेयर करना नहीं। देखिए, उसमें एक चीज है, हाउ क्लोज यू आर विद अ पर्सन। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्लोजनेस कितनी है। अगर आपने आजमा लिया उस दोस्त को या बहन भाइयों को, या जो भी रिलेशनशिप है, एंड आप वो पूरे इम्तिहान में उतर गए, आपने उनकी भी बातें सुनी है, अपने पेट में रखी हुई हैं, 100% जब हो जाए आप शेयर कर लें बेशक। लेकिन कभी आप भी कोई ऐसा टाइम है तो आप खुद तक रखती हैं या आप शेयर करती हैं? जिन पे आप ट्रस्ट करती हैं शेयर करती हैं उनसे?
हाँ, शेयर तो इट्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो आप अंदर रखते हैं, कुछ बातें आप शेयर कर लेते हैं। अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा शेयरिंग में बिलीव करता हूँ। कौन सी शेयर करिए? आपको जो आपको मेरे बारे में चीजें पता है वो बिल्कुल। मधिया को पता लग जाए तो ये ऑन एयर रेटिंग के लिए पता नहीं क्या क्या कर दे। अच्छा, ऐसा तो नहीं करती? नहीं, मैं रो सकती हूँ, मुझे रोना जल्दी आ जाता है, मेरा मसला ये है। हाँ नहीं, पक्की बात है। ये बहुत पेट में रखते हैं रेटिंग है रेटिंग के लिए कोई ऐसा नहीं जी, हम कोई ऐसी इखलाक से गिरी हरकत नहीं करते रेटिंग के चक्कर में। हम चाहते हैं हमारा गेस्ट हमसे खुश होके जाए, उसके बारे में हमारी जो हरकतें होती है वो इखलाक के अंदर ही होती है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं वो बात नहीं। अच्छा, आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, बातें शेयर करते हैं, और लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने, क्योंकि मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ और मेरे ख्याल है करना भी चाहिए, इसलिए कि आपकी जिंदगी में मैं तो कहता हूँ कोई एक शोल्डर ऐसा हो जिसके सामने आप सब कुछ, तो बड़ी बात है। और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास एक नहीं, मेरे पास बहुत से शोल्डर जिंदगी में ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कंधे पे सरक के मैं किसी वक्त भी रो सकता हूँ। और आई थिंक इससे बड़ा तो आपने फिर अच्छी दोस्तियां होंगी ना, अच्छे टेस्टेड लोग होंगे। अच्छा, लेकिन ना फिर कभी कभी डर भी लगता है कि लड़ाई होगी, जैसे बहन भाइयों में ज्यादा होता था कि आपने उनके साथ कोई बात शेयर कर दी, जब आपसे लड़ाई होगी उसने ये बात कही थी उस वक्त। तो ये सब जिंदगी में चलता रहता है। आई थिंक इट्स ऑल द थिंग्स यू हैव टू। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आप चाहते हैं कि काश वापस आ जाए और मैं उसे एक बार फिर से जी लूं? मेरा तो वही होगा कि काश मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ वापस आ जाए या कॉलेज लाइफ वापस आ जाए और मैं इसको पूरे भरपूर अंदाज से जीऊं। हाँ, जरा बेफिक्र होके कोई भी जिम्मेदारी के बगैर। हाँ, आप बताइए। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है शायद वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। आपका सवाल है कि दोबारा एक्सपीरियंस, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में एक कमी रह गई, और वो है हॉस्टल लाइफ। मैंने जो भी अपनी तालीम मुकम्मल की वो अपने उस कंफर्ट जोन में घर में रह के लेकिन मैं अभी भी ख्याल है कि मैं एक जो हॉस्टल की लाइफ, चाहे कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पे आप बोर्डिंग में चले जाते हैं, वो मैं मिस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर वो मेरी जिंदगी का एक चैप्टर होता तो वो कितना दिलचस्प होता और मैं इसको कैसे एंजॉय करता। आप वो ना होते जो अभी हैं शायद। अब शायद डे स्कॉलर्स पे पाबंदियां बहुत होती है, हॉस्टल की मैं वाकई मेरी भी कॉलेज में जो हॉस्टल लाइफ थी तो मैं इनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये कितना एंजॉय करती है। एग्जैक्टली, ना साथ है कभी। मैं भी यही सोचती हूँ। क्यों ना होना चाहिए। अच्छा जी, कभी ये महसूस हुआ कि खुद को अहमियत देना ज्यादा जरूरी है, दूसरों का ख्याल रखते रखते मैंने खुद को नजरअंदाज कर दिया? और ये सवाल किसने लिखे हैं ये सवाल? नहीं सर, मुझे बाद में मिलवाना। ये मालूम करना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं इतने बड़े फलसफे के लिए तैयार नहीं था सुबह मैं भी नहीं थी, ये ब्रीफिंग नहीं थी हमें कि भाई ये भी होगा। परेशान नहीं था, 2 घंटे क्या होगा, मैंने कहा बातें ही बातें होंगी, मैं परेशान ना अच्छा, सवाल दोहराओ दोबारा। ये सवाल ये जनाब कि कभी महसूस हुआ कि खुद को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर सेल्फ लव नहीं होता, सो हम दूसरे को जो है ना वैसे भी ज्यादा लोगों को ज्यादा अहमियत देते हैं, खुद को हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं। तो आपको लगता है कि खुद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो कल्चर है जो हम लोग जिसमें रहते हैं उसमें आप ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी थोड़ा सा दूसरों के लिए करते हैं। शादी हुई, आप अपने ससुराल के लिए कर रहे हैं, नंदों के लिए, देवरों के लिए, तो इट्स नेचुरल। आप करते हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस जिसके बीच में आपको एक स्लॉट्स निकालने पड़ते हैं अपने लिए, और वो इतना ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। आई विल नॉट से कि ये कोई रिग्रेट है या कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, बट आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना सीख जाते हैं कि आप अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, बच्चों के लिए भी निकालते हैं, मियाँ के लिए भी, ससुराल के लिए। तो हमारे यहाँ की जो औरत है ना वो मल्टीटास्कर है, वो हर चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज से लेके चलती है, उसके लिए अपने लिए भी टाइम निकालती है। लेकिन कभी आपको ये थॉट आए जहन में कि मैंने अपने आप को बड़ा निगलेक्ट किया कुछ चीज़ों में? नहीं, नो, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव और मुझे पूरा टाइम अपने लिए मिला है, अपने लिए मिला है। बिल्कुल मिला है।